हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस तरीके का जो वर्क वाला ब्लाउज होता है उसकी फुल कटिंग और सिलाई करना। तो यहाँ पे हम 10 इंच की बाजू भी रेडी करेंगे, तो किस तरह से आपको कट करना है और किस तरह से आपको सिलाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। बैक पार्ट में इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे। देखिए, जो है हमारा गला है इसको हम फ्रंट में बनाएंगे। बैक पार्ट में आप अपने पसंद के हिसाब से गले को बना सकते हैं। एक ही साइड ये हमारा गला दिया गया है, तो किस तरह से इसको सेट करना है सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी। मेन फैब्रिक को साइड में करेंगे और सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर के ऊपर करेंगे। ये हमारा अस्तर है, अस्तर को यहाँ से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद जो भी आपके अस्तर का लंबाई का साइड है वहां से आपको डबल फोल्ड कर लेना है। हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है, तो 11 इंच पे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस मार्किंग को स्केल की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हाफ इंच हम कमर पट्टी ज्वाइंट करने के लिए यूज करेंगे और हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। तो इस मार्किंग को यहाँ पे हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम तैयार लंबाई को मार्क करेंगे। तो हमें अपने ब्लाउज की तैयार लंबाई 14 इंच रखनी है, तो हमने यहाँ पे 14 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे, तो पीछे की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे हम 7 इंच शोल्डर रखेंगे इस तरह से, और स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसे सीधा कर ले रहे हैं। और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की लंबाई को मार्क करने के लिए देखिए, शोल्डर हमारा 7 इंच है, तो यहाँ से जो हम आर्म होल की लंबाई रखेंगे उसे हाफ इंच कम करके मार्क करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे, उसके बाद इस हाफ इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच हमें शोल्डर को डाउन करना है, यहाँ से भी इसे 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेंगे। देखिए, जितना भी आपको शोल्डर लेना है उससे हाफ इंच डाउन करके आपको आर्म होल की लंबाई लेनी है इस तरह से, देख सकते हैं। अब मार्किंग करने के बाद जो यहाँ पे हमने हाफ इंच डाउन किया था उसको यहाँ पे इस तरह से तिरछे में मिला लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने मिला लिया। मिलाने के बाद अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ से देखिए हाफ इंच अंदर की साइड इस तरह से मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को तिरछे में मिलाएंगे इस तरह से, बिल्कुल तिरछे में मिलाना है आपको। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे मिला लिया। मिलाने के बाद अब यहाँ से हाफ इंच ऊपर से छोड़ते हुए 6 इंच हमने इसकी लंबाई रखी थी, तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करके तिरछे में मिला लेंगे। मिलाने के बाद चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे, तो ये हमारा 9 इंच है और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। बस इसी पे आपको पीछे के पल्ले की गोलाई को मार्क कर लेना है। देखिए, पीछे के पल्ले की गोलाई की मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे, तो 7.5 इंच हमारी कमर का चौथाई भाग है, 1 इंच हमारा टक्स के लिए जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। जैसे देखिए, हाफ इंच हम इसको और बढ़ा ले रहे हैं इस तरह से, और लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ से मेजर टेप को रखना है और 9 इंच का आधा निकालेंगे इस तरह से। मेजर टेप को फोल्ड कर लेना है। अगर आप इस तरह से टक्स की मार्किंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका टक्स रेडी होगा। और यहाँ से देखिए, ये हमारा 5.5 इंच इसकी लंबाई है। अब दोनों साइड हाफ हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और दोनों मार्किंग को स्केल की मदद से बिल्कुल तिरछे में मिला लेना है। यहाँ पे भी मिला लिया हमने, और पीछे के पल्ले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे पीछे के पल्ले को कट कर ले रहे हैं। पीछे के पल्ले की कटिंग कर ली हमने। अब हम कटिंग करेंगे आगे के पल्ले की, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बिल्कुल बराबर से आगे के पल्ले को मिलाते हुए रखना है इस तरह से। देखिए, बैक ओपन इस ब्लाउज को हम बना रहे हैं, इस तरह से सेट करना है और बंद भाग से पीछे के पल्ले को मिला के रखना है। ये देखिए, यहाँ से ऊपर से बिल्कुल अच्छे से बराबर रखना है, साइड से भी अच्छे से सेट कर लेना है, और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे इसे अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसी के बराबर से यहाँ पे आगे के पल्ले की कटिंग कर लेंगे। देखिए, सेम पीछे के पल्ले के बराबर ही हमने आगे के पल्ले की कटिंग कर ली है। कुछ भी बढ़ाना नहीं है आपको, कुछ भी कम ज्यादा नहीं करना है।
कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हम फिर से आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका रेडीमेड नेक है उसकी जो चौड़ाई है उसको मापेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सीधा रखा है हमने, और सीधा रखने के बाद गले के अंदर की साइड की जो चौड़ाई है उसको मापेंगे। तो ये हमारा 7 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है। अब यहाँ से आपको मेजर टिप को फोल्ड करना है 7 इंच में 2 पॉइंट कम पे, और जो भी इसका आधा आएगा उतने पे मार्किंग कर लेनी है। समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप गले की चौड़ाई को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंच हमने गले की चौड़ाई रखी है, और यहाँ से 2.5 इंच हमें इसमें शोल्डर रखना है। यहाँ पे देखिए 6 इंच पे हम मार्क कर ले रहे हैं, शोल्डर हमने 6 इंच रखा है, और यहाँ से आर्म होल की लंबाई भी हम 6 इंच रखेंगे, और यहाँ से भी हमें 6 इंच रखना है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग को बिल्कुल सीधा कर लेना है, और कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग करने के लिए, और यहाँ से 6 इंच का आधा निकालेंगे तो ये हमारा 3 इंच आएगा इस तरह से, और इसी में आर्म होल की गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने मार्क कर लिया है। इसी मार्किंग को हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। टक्स की मार्किंग हम सिलाई करते टाइम करेंगे, अभी हमें टक्स को मार्क नहीं करना है। तो आगे और पीछे दोनों पल्ले की कटिंग कर ली हमने, इसको साइड में करेंगे, और अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए जो बचा हुआ अस्तर है उसे सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से डबल फोल्ड कर लिया हमने, और खुले हुए भाग की तरफ से जितना भी चेस्ट का चौथाई भाग है उतने पे मार्क करेंगे, और उसी में इसको 4 फोल्ड कर लेना है। आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग स्लीव्स को 4 भाग में फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए 4 बारी फोल्ड करके इसे हमने अपनी तरफ रखा है बंद भाग को, और अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले बाजू की जो मोहरी की गोलाई है उस साइड हमने 1 इंच पे मार्क किया है। 1/2 इंच बाजू को पलटने में जाएगा, और 1/2 इंच बाजू को ज्वाइंट करने में। 7.5 इंच यहाँ पे हम इसकी तैयार लंबाई मार्क कर रहे हैं, और 3.5 इंच पे हम बाजू को डाउन करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 इंच में 2 पॉइंट कम तक आपको सीधा रखना है बाजू को, और यहाँ पे आर्म होल का घेरा मापेंगे। तो घेरा मापने के लिए पीछे के पल्ले को लेंगे, इस तरह से सेट करते हुए रखेंगे अच्छे से, और यहाँ पे शोल्डर से इसको मापना है। तो यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और घुमाते हुए जितनी भी आर्म होल की गोलाई है उसको माप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ से जो हम आर्म होल की लंबाई रखेंगे वो 7 इंच रखेंगे, 1/2 इंच कम करके, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच पे मार्क कर लिया, और 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे, और बस इसी पे आपको स्लीव्स का शेप बना लेना है। 3.5 इंच पे इसको डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए डॉट डॉट की मार्किंग करके हमने एक मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम गहराई की मार्किंग कर लिए हैं। अब यहाँ से एक मार्किंग बाहर की साइड करेंगे जो कि हमारे पीछे के पल्ले की मार्किंग है। दोनों मार्किंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे मोहरी की जो गोलाई है उसको हम बाद में मार्क करेंगे, क्योंकि अस्तर हमारा कम है तो थोड़ी सी इसकी लंबाई को बढ़ाना है। ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पे मोहरी की साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से लाइन बना ली हमने, और इसी के ऊपर हम इसको कट कर ले रहे हैं। साइड से भी कट करके अलग कर लेंगे, और गहराई को भी हमने कट कर लिया। तो बाजू की भी कटिंग हो गई है, और आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले दोनों की कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो उसके लिए ये हमारा मेन फैब्रिक है। सबसे पहले इसको सीधा रखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले बाजू को निकालेंगे, क्योंकि बाजू की लंबाई हमें लगभग 10 इंच रखनी है। तो इस तरह से इसको सेट करके रखेंगे, और यहाँ पे देखिए जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा है इसको आपको इसके ऊपर सेट करना है। जहाँ पे भी 10 इंच आ रहा है आपका उतने पे सेट करते हुए चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर लेना है। एक बाजू की कटिंग हमने कर ली है, इसको साइड में करेंगे और दूसरे बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी बाजू की कटिंग करने के लिए हमें फिर से इसको इसी तरह से सेट करना है, और सेट करते हुए यहाँ पे इस तरह से मेन कपड़े को इसके ऊपर सेट करेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद सेम इसी के बराबर ही हम दूसरे कपड़े को भी कट कर लेंगे। तो देखिए दोनों बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको साइड में करेंगे, और अब हम यहाँ पे कट करेंगे आगे के पल्ले की। तो आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे हम इसमें
तो यहाँ पे साइड में जो भी कम है कपड़ा उसको हम बाद में जॉइंट लगा के पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सेट कर लिया और चारों तरफ से हाफ हाफ इंच बढ़ाते हुए हम इसको कट कर ले रहे हैं। यहाँ से भी बिल्कुल बराबर कर लेना है क्योंकि साइड में हमें दोनों तरफ जॉइंट लगाने हैं। अब हम इसको साइड में करेंगे और कटिंग करेंगे हम पीछे के पल्ले की। तो पीछे के पल्ले की कटिंग करने के लिए हम इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। किसी भी एक साइड से आप इसको अच्छे से डबल फोल्ड कर लीजिए और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम रखेंगे पीछे के पल्ले को और चारों तरफ से इसमें भी बस हाफ हाफ इंच कपड़े को बढ़ाते हुए आपको कट कर लेना है। मेन कपड़े को हमेशा आपको हाफ इंच बढ़ा के ही कट करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी पार्ट की कटिंग हमने मेन कपड़े के साथ भी कर ली है और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। उसके लिए देखिए ये यहाँ पे आ गए हम मशीन पे और यहाँ पे इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। सीधा रखते हुए यहाँ पे ये हमारा अस्तर है, अस्तर के गले का जो सेंटर है उसको सेट करना है। उसके लिए इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि गले का जो सेंटर है अस्तर का और मेन कपड़े का दोनों को बराबर रखते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कट बना लिया हमने। अंदर की साइड का जो गला है उसको मापेंगे इस तरह से और जो भी इसका आधा आएगा उतने पे मार्क करके उस मार्किंग को बिल्कुल सीधा कर लेना है। देखिए बिल्कुल गले के सेंटर से मिलाते हुए आपको सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद यहाँ पे अस्तर का जो सेंटर है और मेन कपड़े के गले का जो सेंटर है दोनों को मिलाते हुए रखेंगे अच्छे से और रखते हुए इसे पिन से सेट कर लेंगे। सीधी साइड मेन कपड़े के हमने अस्तर को रखा है और इसे पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद बस एक सूता गले की साइड मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो रेडीमेड नेक था उसके एक सूता दूरी से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद सभी पिन को बाहर निकाल लेंगे इस तरह से और बाहर निकालने के बाद अंदर की साइड का जो फैब्रिक है उसको बस 2 सूता छोड़ते हुए बाकी सभी को आपको बिल्कुल गले के शेप में कट कर लेना है। इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब पूरे गले में छोटे छोटे कट बनाने हैं, सिलाई को नहीं कट करना है, बस मेन कपड़े और अस्तर दोनों को कट करना है। पूरे राउंड में हमने कट बना लिया है। अब हम यहाँ पे अस्तर को पलटेंगे इस तरह से। यहाँ पे देखिए पलटने के बाद अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए आपको मेन कपड़े और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए रखना है और गले के किनारे से बिल्कुल अच्छे से इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा के गले को अच्छे से सेट कर लिया है। गला हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे इस तरह से और उल्टी साइड से हम इसमें चारों तरफ इसे पिन लगा के अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे सिलाई लगाते टाइम ये हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो और बिल्कुल आसानी से हम इसमें सिलाई लगा सकें। तो देखिए पूरे में हमने इस तरह से पिन लगा के सेट कर लिया है। एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए चारों तरफ हम सिलाई लगा के मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल अस्तर के बराबर से चारों तरफ से छांट लेना है। यहाँ पे देखिए चारों तरफ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट लिया है। छांटने के बाद इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पे देखिए बीच से इसको डबल फोल्ड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें टक्स की मार्किंग करनी है। इस तरह से इसको मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे टक्स पॉइंट रखेंगे हम 9.5 इंच इस तरह से और यहाँ पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से जो इसकी दूरी रखेंगे वो 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे और बिल्कुल सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसी टक्स से आपको सभी टक्स की मार्किंग करनी है। इससे 1.5 इंच सीधा अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को छोड़ते हुए फिर से 1.5 इंच सीधे पे एक मार्क करेंगे। इस वाले पॉइंट से 1.5 इंच नीचे की साइड मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच ऊपर की साइड। तो ये देखिए चारों टक्स की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सभी को यहाँ पे मिला लेना है। दोनों को हमने सीधा कर लिया और 2 को हमने यहाँ पे तिरछे में मिला लिया है। जिस तरह से एक तरफ टक्स की मार्किंग की है सेम उसी तरह से दूसरी तरफ भी मार्किंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए सीधी साइड से हम इसको डबल फोल्ड कर रहे हैं बिल्कुल सेंटर से और डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे गले की साइड से इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करना है, नीचे से भी बराबर रखना है। ये देखिए
और बराबर रखते हुए सेम इसी मार्किंग को हम दूसरी तरफ भी सेट कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसी मार्किंग को हम दूसरी साइड भी डार्क कर लेंगे। यहाँ से मिला ले रहे हैं इसको। देखिए हल्की हल्की सी हमारी मार्किंग दिख रही है, तो इसको यहाँ पे हम मिलाते हुए अच्छे से डार्क कर लेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसमें टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले नीचे का जो टक्स है उस पर सिलाई लगानी है, तो उसके लिए नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। नीचे का जो टक्स है उसे हम 1 इंच दबाएंगे इसमें। देखिए इस तरह से एक सिलाई लगा ली हमने। इसी तरह से जितने भी टक्स हैं सभी पे आपको सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा सेंटर का टक्स है, तो यहाँ पे दोनों टक्स की सिलाई एक साथ लगाएंगे हम इस तरह से। सेंटर की भी सिलाई का टक्स लगा लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आर्म होल की साइड का टक्स की सिलाई लगाएंगे और ये हमारा फिटिंग वाली साइड का टक्स है, इस पे भी हम सिलाई लगा ले रहे हैं। देखिए जिस तरह से हम एक तरफ टक्स की सिलाई लगा रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी तरफ भी टक्स की सिलाई लगा के इसको सेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से इसको सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी इसको रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे हमने ली है अस्तर के कपड़े को, जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल सीधी पट्टी कट की है हमने और इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए नीचे की साइड एक किनारे से बिल्कुल बराबर रखेंगे और इसके ऊपर 2 सूता चढ़ाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे अस्तर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए एक और सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसे हम अंदर की साइड पलटते हुए रखेंगे और यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे, जिसको बाद में हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकें। यहाँ पे सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।